बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। प्रोग्राम आपकी आवाज़ के साथ आतिफ भट्टी आपकी खिदमत में हाजिर है। नाज़रीन, हल्का है NA 133 जहाँ पे है शाइस्ता परवेज़ मलिक साहिबा और PP है 168 मलिक असद खोखर साहब का ये इलाका है जहाँ इस वक्त हम लोग मौजूद हैं। यहाँ मैं प्रोग्राम के आगाज़ में थोड़ा सा बता दूं कि जब हम PP की बात करेंगे तो सबसे पहले 2018 में जब इलेक्शन हुए तो ख्वाजा साद रफीक यहाँ से विन किए थे, फिर उन्होंने विड्रॉ किया। उसके बाद मलिक असद खोखर साहब ने इसमें विनिंग किया इस हल्के को, PP 168 को PTI की जानिब से। उसके बाद जब सीट्स ख़त्म हो गई PTI की, बड़े केसेस चले थे, आपके सामने सारे मामला थे। उसके बाद दोबारा इलेक्शन हुए तो मलिक असद खोखर साहब भी PP 168 से आए, लिहाजा PP 168 में मलिक असद खोखर और ऊपर शाइस्ता परवेज़ मलिक साहिबा इस इलाके की नुमाइंदा है, इस इलाके की वो खातून है, वो शख्स है असद मलिक असद खोखर साहब कि जिन्होंने लोगों से वोट लिए हैं और लोगों के लिए अब इन्होंने सहूलियात फराहम करनी थी। हमारे मुताबिक जो हमें पता चला यहाँ पर आने से पहले के लोगों का कहना है कि जी सबसे मेन मसला हमारे इलाके में पीने का साफ पानी है, जबकि सड़कें जो हैं, गलियां जो है वो कदरे हद तक बन चुकी हैं, उनकी तैयारी भी हो चुकी है, वो आगे भी बन रही हैं। लेकिन मेन इशू हमारा गैस का है और गैस के साथ साथ पीने का साफ पानी है। सीवरेज का मसला सबसे सवेरा जो पता चला, ये भी लोगों का कहना हम तक पहुंचा है। लोगों का कहना है कि जी हम लोग अगर किसी महकमे में कंप्लेन करते हैं तो कोई भी बंदा हमारी बात नहीं सुनता, कोई भी डिपार्टमेंट वाला हमारी बात नहीं सुनता, फिर वो वासा का हो, वो LWMC का हो। यहाँ पे कचरा भी रहता है, यहाँ गोबर भी इकट्ठा रहता है, यहाँ सीवेज सिस्टम बहाल नहीं है, लोगों के घरों में गंदा पानी है। ये इत्तलात हम तक पहुंची है। अब यही जानने के लिए हम इस हल्के में आए हैं, हम NA 133 में आए हैं, PP 168 में आए हैं। अब घुसते हैं लोगों में, लोगों से बातचीत करते हैं और उनसे पूछते हैं कि आपको आपके इलाके में क्या मसाइल हैं। बताएं मुझे क्या मसले हैं आपकी इस गली के अंदर, एक कब से खड्डे शड्डे ये मिट्टी इस तरीके से हुई हुई आप होंगे? हमें काफी देर हो गई है, सर्दियों से यही हिसाब है इधर। तो पिछली सर्दियों से, किस सर्दियों से? तो फिर हम लोगों ने खुद सब ने मिलके, बच्चों ने बड़ों ने मिलके खुद सही किया। हाँ। तो जब बारिशें होती थी तब इतने अवाम खड्डे में गिरी है। स्कूल की बच्चियां, बड़ी बड़ी स्टूडेंट, लोग आने जाने वाले सब इसके अंदर गिरे। हम लोगों ने मिलकर पूरी गली ने सही कितने पैसे लगे आप लोगों के, सबके गली वालों के मिला के? पैसे तो खुद नहीं, हमने खुद अपनी मेहनत से किया है। यहाँ पे जो पहाड़ बना गए थे मिट्टियों के, हाँ। वही हमने कईयों के साथ सही कर कुछ के बंद कर। मेरी बहन कितने अर्से पहले बना कर गए थे ऐसे? कितनी देर हो गई थी ऐसे करके चले गए थे? छोड़ के चले गए, गलियां खोद के चले गए थे आप लोग? हाँ जी, पाइप डाल के चले गए थे। पानी के पाइप, सीवरेज के पाइप? कौन से पाइप? के और पानी के दोनों के। तो फिर तो जब बारिश होती होगी पानी तो यहाँ पे भी जमा हो जाता होगा? हमारे घर में आ गया था सारा, घर के तो अंदर बुरा हाल हो जाता होगा हाँ आपके। जी। वे तो बीमारियां नहीं थी जी। अभी भी अगर बारिश हो जाए, इधर कोई नहीं सुनता। कोई मुस्लिम लीग नून का आया हो, कोई PTI का आया हो आपकी बात सुनने? हम उनके गए थे डेरे पे, उन्होंने कहा खुद करो। किसके डेरे पे गए थे मुझे बताया? पता बताना सोफिया जी। बाजी कहाँ गए थे आप? उनके नाम का नहीं मुझे पता। यूसुफ के डेरे पे। यूसुफ कौन है बाजी? हाजी वकास का बहन। किनका? हाजी वकास का बहन। हाँ जी माँ जी, काउंसलर है। काउंसलर है यहाँ का? हाँ जी। टीम नून के हैं, PTI के हैं, कौन से हैं वो? मेरे ख्याल नून के है। अच्छा, तो क्या कहा उन्होंने? उन्होंने कहा जी अच्छा बना देते हैं, बनाते कोई भी नहीं है। हाँ। और इतना ये देखो बुरा हाल हुआ है ना इधर तो। और बाजी बता रही है, बाजी कहते पे ने कि जी असि उथे गए, उन्होंने क्या आप ही करो जो करना है। क्या उन्होंने कहा था कि ये गली के नाले बने हुए थे यहाँ से, तो कुछ अंकल यहाँ से इसके अंदर गिर गए थे। अच्छा। तो उन्होंने कहा बेटा मैं वहाँ से गिर गया हूँ, ये सीवरेज आप बना रहे थे, हाँ जी। तो आप बीच में छोड़ के आ गए हो। हाँ। तो उन्होंने बोला कि भी हम अगर सीवरेज छोड़ आए हैं तो ये रावी तो नहीं, आपको नजर नहीं आता आप गिर गए थे? हाँ। तो वो अंकल ने, फिलहाल वो बड़े आपको आगे से कहते कि रावी जो नहीं है जो गिर गए थे, ऐसी बातें की थी? आपको नजर नहीं आ रहा था? ये नून के चेयरमैन नाज़मू ने कहा था आपको? उन्होंने अपनी गली आधी तकरीबन बनाई हुई है हाँ। और तकरीबन उस कोने तक बनी हुई है जहाँ तक उनकी जगह है। अच्छा। उसके बाद है ना उधर बना हुआ ना उनका दफ्तर, हाँ। जो बच्चों के बेफारम और पैदाइश पर्चियां वो जो यूसी का दफ्तर होता है, हाँ जी, यूनियन काउंसिल का दफ्तर, उन्होंने दफ्तर के आगे सिर्फ गली बनाई हुई है, वहाँ पे जाके कोने पे मैं जा रहा हूँ उधर। और साल हो उनके गए, दरवाजे के आगे भी है, उधर भी है, वो जिनके सलाम दुआ है उधर बना दी है, इधर नहीं बना रहे गलियाँ। क्या नाम है इस गली का बाजी आपकी? हमारी गली नंबर 12 सी है, इत्तेहाद पार्क भी कहते हैं ये इसको? जावेद कॉलोनी। जावेद कॉलोनी कहते हैं इसको। और आप कह रही हैं 10 साल से नहीं बनी गलियाँ? तकरीबन 7 साल हो गए हैं इस तरह की है, लेकिन उससे पहले थोड़ी सी बेहतर थी। उसके बाद हमारी गली का ये हाल है। ये मैंने खुद अपने हाथों से सारी सही की है, लोगों को लगा के हमने आपस में मिल बांट के की है। भाईजान इधर तशरीफ ले आओ।
लोगों ने शिकायत हैगी है अपना सबसे पहले अपना तारुफ करवाएं आप, मैं चाहता हूँ खुद तारुफ करवाएं। कोऑर्डिनेटर साहब हैं जी PP 168 के। मैं जी पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून का कोऑर्डिनेटर हूँ यहाँ से। ये PP हमारी 168 है, UC 230 है। मैं अपना पूरा नाम बता दें। तो मेरा नाम मलक फयाज अवान है। हाँ तो मैं पहले यहाँ से ख्वाजा साहब ने इलेक्शन विन किया था, ख्वाजा साद रफीक साहब ने। हाँ जी। जनरल इलेक्शन 2018 में, PP 168 में 2018 में हमने काफी इस एरिया की जो सफाई की, गलियां बनवाई, डेवलपमेंट काफी ज्यादा करवाई। हाँ जी। तो आप मुझे ये बताएं कि जिस रोड की डेवलपमेंट होती है उसके बाद मेंटेनेंस ही नहीं होनी, कोई सफाई नहीं होनी, कोई किसी ने इस इलाके को जो है उन्होंने छोड़ दिया था। ये बाजियां शिकायत कर रही, मैं आपकी बात पे आऊंगा। बाजियां शिकायत कर रही हैं, आगे आपका UC का दफ्तर बना हुआ है, ऐसा ही है ना? 230 का दफ्तर बना हुआ है UC का। वो कह रहे हैं जी हम वहाँ पे शिकायत लेकर गए हैं, तो वहाँ जो लोग बैठे हुए हैं आपके मुस्लिम लीग नून के, वो कहते हैं जाओ जाके अपनी गली खुद बनाओ, ये कोई रावी है जो आपको नजर नहीं आता, आप लोग गिरते फिर रहे हैं। बाजियां बिल्कुल बजा फरमा रही है। इस वक्त जो वहाँ पे स्टाफ बैठा हुआ है उसका मुस्लिम लीग नून से कोई तल्लुक नहीं है, कोई ताल्लुक नहीं है, कोई तल्लुक नहीं है। ये जो स्टाफ बैठा हुआ है चौधरी परवेज अली साहब बनाते हैं। 11 बजे एक अमला और बैठता है, तो 3 बजे मोनसलाई साहब की कॉल आ जाती है, उसके बाद वो दूसरा स्टाफ बैठ जाता है। बाजियां बिल्कुल सही कह रही हैं, लोगों की बात सुनी नहीं जा रही और बिल्कुल लोग मायूस हैं। पंजाब गवर्नमेंट का इन्होंने खून तो क्या, किसी में कोई चीज छोड़ी नहीं है, ना गली में ना मोहल्ले में। सिर्फ ये महंगाई के जिम्मेदार नहीं है, इन्होंने असल में बुनियादी सहूलियात देनी है ना यहाँ पे, लोगों की जिंदगी तबाह कर दी है। पंजाब गवर्नमेंट जैसे सुलेमान बरार साहब ने छोड़ी, उसके बाद हमें मौका मिला, हमें तो मौका मिला कोई 2 हफ्ते, 2 हफ्ते के बाद फिर जो पंजाब के सबसे बड़े जिम्मेदार थे परवेज लाई साहब, वो बैठ गए। उन्होंने हमारा इन लोगों की जो चेहरों पे इतनी मायूसी है, इसके जिम्मेदार परवेज लाई साहब है। जब मेरी बात सुन, जब ख्वाजा साहब आए थे, ख्वाजा साहब को फंड मिले थे इस इलाके के? ख्वाजा साहब को मिले थे, हमने गलियों का गंद निकाल दिया था, सफाई की थी, ये लोग हमें दुआएं देते थे। 4-5 साल पहले, 2015 की बात कर रहे हैं, 2018 की बात कर रहे हैं ना आप? 2018 के बाद ख्वाजा साहब ने जब इधर से इलेक्शन विन किया था, उसके बाद उन्होंने यहाँ पे रिजाइन किया, ठीक है, वो अपने NA में चले गए। ठीक है, फिर असद खोकर साहब आ गए, खोकर साहब PTI से सिलेक्ट हो गए, PTI के बैनर से इलेक्शन लड़े थे, वो इलेक्शन जीते, उन्हें फंड मिले, जितवाया गया, ठीक है, उन्हें फंड मिले, लेकिन वही एक्सट्रैक्शन पीछे से और होती थी। जिन लोगों को नीड थी उधर काम नहीं हुए, जहाँ नीड नहीं थी वहाँ होते रहे, ठीक है। और अभी दोबारा वो मुस्लिम लीग नून में आ गए, अब हम निशानदेही कर रहे हैं। उनके पास पंजाब गवर्नमेंट से तो फंड नहीं है, लेकिन फेडरल से हम कोशिश करके फंड ला रहे हैं। मैडम शास्ता परवेज साहब से, MNA साहिबा जी, मैडम शास्ता परवेज साहिबा, उनके फंड आए हैं, कितने फंड आए हैं उनके? आगे गली में दिखा दूंगा। हम तकरीबन जो एक UC है 5-5, 7-7 करोड़ UC को दे रहे हैं वो, और बहुत बेहतरीन काम हो रहा है। मैं अगली गलियां जो हमने शुरू की वो भी हम विजिट करते हैं। बाजी, मुझे ये बात बताएं कि जिस तरह ये लोग बात कर रहे हैं, ये आपके सामने ये वो उम्मीदवार हैं, ये वो लोग हैं जो आपके पास उम्मीद लेकर आते हैं वोट की, मैं इसलिए इनको उम्मीदवार कहता हूँ, ठीक है। अब आप बताएं कि जो आपकी गलियों के हालात हैं, आप किसको वोट देना चाहेंगे बांदा वक्त में? इस वक्त तो किसी के लिए हमारा बिल्कुल भी माइंड नहीं है कि हम किसी को भी वोट दें। हमें सहूलत मिलेगी तो हम जरूर देंगे वोट, जो हमें सहूलत देंगे। और हमें क्या क्या सहूलियत चाहिए, तो ये भी इनको बता दें। ये कोऑर्डिनेटर साहब ने आगे बात पहुंचाएंगे। हमारी गली की मिलनी चाहिए, हम लोग तंग आ गए इस गली में से। यकीन करें सीवरेज दूसरे दिन बंद हो जाता है हमारा, और तकरीबन आधा गटर हमारा बिना सीमेंट के उन्होंने खड़े किए हुए हैं, दूसरे दिन बंद हो जाते हैं। हम लोग इतने तंग, कोई सफाई के लिए भी नहीं आते, और हमारे यहाँ पे सफाई के लिए नहीं आते, खुद करते हैं। इसके अलावा क्या बुनियादी सहूलियात है आपकी? घर में साफ पानी भी तो चाहिए आपको, पानी भी साफ आना चाहिए। हाँ जी, सारी जिंदगी गुजार दी आपने, कभी आया साफ पानी घर में पीने के लिए? साफ पानी नहीं मिलता यहाँ पे, और सबसे बड़ी बात है कि बच्चों के पेट खराब हो जाते हैं, हम बीमार हो जाते हैं, हमारी गलियां गंदी हैं, और हमें कचरा भी खुद उठवाना पड़ता है। कचरा भी खुद उठवाना पड़ता है? खुद उठवाते हैं हम लोग, पैसे देके कि भी हमारा यहाँ से कचरा ले जाए। हमने खुद पैसे 3-4 घरों ने मिलके पैसे जमा करके और गटर वाले को बुलाया और गटर साफ करवाए पूरे 15 दिन, यानी कि वो गटर मेरे दरवाजे के सामने है, वो बंद रहा, और छोटे छोटे बच्चे हैं, पोतियां पोते हैं, बाहर निकलना मुश्किल हो गया। जारी बात है, गटर है, बदबू है। मलिक साहब, चले बड़े काम तो समझ जाते हैं, कंस्ट्रक्शन के काम है, टेंडर लगेंगे, उसको काम होंगे। ये छोटे छोटे काम तो इलाके के ख्याल से आपको भी करने चाहिए। आपके माशाल्लाह MP साहब यहाँ से जीते हुए हैं, ये तो आपको भी देख लेना चाहिए कि सफाई का इंतजाम हो। अब मुतल्लिका इदारों को आप बताएं। आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं, लेकिन जो पंजाब गवर्नमेंट की जो पोजीशन है, आपको पता है, इन्होंने तो सिर्फ हमसे नहीं इंतकाम ले रहे, ये तो अवाम से इंतकाम ले रहे हैं। बिल्कुल ठीक है। इनका जो शिकार है, जो बंदूक की नोक है, इन्होंने अवाम को आगे लगा। अभी देखना, अभी MNA आपके हैं, अभी MPA साहब आपके हैं, मैडम ऊपर बैठी हैं, नीचे साहब बैठे हैं, दोनों PMLN के हैं। तो ये छोटे काम तो आप लोग करवा सकते हैं ना, कि कचरा गंदगी तो भी मौजूद है। मैं खड़ा हूँ यहाँ पे, मुझे लग रहा है अरसद रात से यहाँ कोई काम हुआ ही नहीं, कोई सफाई हुई नहीं यहाँ पे। ये सफाई ये तो करवा सकते हैं ना। ये जो हमारे चेयरमैन थे, आपको पता है, इन्होंने वो भी डिस्पोज कर दिए। अब तो चेयरमैन नहीं है इनके पास। चले, आपने कल को आपने वोट लेना है, तो आज आप कुछ काम करके दिखाएंगे तो आपको वोट देंगे ना। तो आपको वोट नहीं देना चाहते क्यों बाजी? मेरी बात सुने,
आगे जाके देखे परसों झगड़ा हुआ है, आए। गली देखे आए। बंद कितनी आए आए मेरी बहन आए, आगे चल के ही देखते हैं जी आगे क्या मसला। बहुत शुक्रिया जी। आए बाजी इधर आए जी। बाजी इतनी खराब गली है, हाँ। गटर नहीं बन रहे, सीवर नहीं पैर और सड़क नहीं बन रही, और गली के अंदर देखने जाके कब परसों इतना शदीद झगड़ा हुआ है ना गटरों की वजह से। आपस में झगड़ा हो गया आप लोगों आपस का? में हो गया। हाँ तो ये आप देखे गुजरने की जगह भी नहीं है। उस गली के अंदर आपकी? गली के अंदर हमारा घर है। गली के अंदर आपका घर है, तो गली के अंदर झगड़ा हुआ है आपका किस पे? ये बाजी ये जो तारे हैं, तारों से मसले मसाइल नहीं है आप लोगों को? आपके घरों के आगे भी तारें जा रही सारी बिजली की? मसले मसाइल कोई सुनता ही नहीं है। वोट लेने के लिए सभी आ जाते हैं। हाँ। जब हम वोट के लिए बोला है तो उन्होंने कहा है कि बाजी हम आपकी गली सही करते हैं। बड़ी ईद के किनको कहा आपने जब वोट लेने आए थे? कौन आए थे? इनको जानती हैं आप? ये इधर गली में जो हेल्प वर्कर है इधर उन्होंने वोट डलवाए थे। उन्होंने कहा था कि हम आपकी गली का सही करेंगे। ये इन साहब को जानती हैं आप? ईमान साहब को जानती हैं उधर आए आप? होंगे। तो आपने कभी इनको बताया ये वो एमपीए जो आपके जीते हैं ना यहाँ से, उनके कोऑर्डिनेटर हैं, इनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है आपको आपकी शिकायत आगे अपने एमपी तक पहुँचाना? ये लोगों का ना मसला दूसरों के हल करते, हमारे नहीं करते। मतलब किना दे हल कर दो ये दसो। असल में आप बिल्कुल बिजा फरमा रहे हैं। 4 साल से हमारी हालत ये है कि आप बिल्कुल बाजी बिल्कुल ठीक कह रही हैं कि पंजाब गवर्नमेंट ने तो किसी के उनकी दुकान पे तो जो नहीं बैठती, तो उन्होंने जो लोगों की हालत कर दी है। इनके जज्बात जो है वो बिल्कुल सही हैं। जो इनके साथ सलूक हुआ है इसके जिम्मेदार जो है वो इमरान खान साहब। वो इमरान खान साहब है, वो पीटीआई साहब, पीटीआई वाले मैंने मान लिया, लेकिन इनकी कुछ शिकायतों की तादाद आपके पास है? जो उन्होंने ढेर लगाए में शिकायतों के। अहले मल्ला हाँ। अहले मल्ला आए आए आए। अच्छा जी बोले मल साहब आप बोलते रहे। मैं तो ये कहता हूँ हाँ। कि बाजी को हम सिर्फ अहले मल्ला की तरफ से हम इनको ये यकीन दहानी कराते हैं कि बहुत जल्द जो है दोबारा इलेक्शन होगा। इंशाल्लाह हम इलेक्शन की तरफ जा रहे हैं और इनकी फरमाइश पे जा रहे हैं पीटीआई की, और हम इंशाल्लाह ताला ये सारा गंद निकालेंगे और इनकी मायूसी को दूर करेंगे। मतलब ये क्या है? ये सीवर सिस्टम है? ये बिल्कुल अगर देखें ये अंदर है, लग रहा है सीवर सिस्टम है, वो तो बंद पड़ा है अंदर से। सर आप ये चेक कर लें कि ये सीवरेज है, यहाँ पे जमीनें थी। ये सीवरेज मुस्लिम लीग नून नहीं डलवाया था, इसकी मेंटेनेंस इन्होंने नहीं की, जो इसकी हालत आपके सामने है। तो मेंटेनेंस मेरे ख्याल से आप लोग खुद भी करवा सकते हैं। महकमों को तो आप लोग कह सकते हैं ना, मसला एमपी एमएन एक फोन करे। आप मुझे बताएं कि खोकर साहब किसी डिपार्टमेंट में फोन करें, मैडम शाइस्ता परवेज मलिक साहिबा किसी दफ्तर में फोन करें, वो अफसर बात नहीं सुनेगा। कोई वक़्त नहीं हमारे एमपी एमएन की। इस वक्त अदारों की ये हालत है कि वो हमसे इंतकाम कम लेते हैं, इन लोगों से जो गरीब लोग हैं इनसे इंतकाम ले रहे हैं। वो इंतकाम तो उन्होंने की कसूर है ना। ही तो दोस्तों मुझे बताया ना कि आपके एमपी एमएन कभी को फोन नहीं करता। किया फोन कभी? आपने कभी फोन किया? मुझे बताएं। खोकर साहब जो है वो अपने दफ्तर को जहाँ से ऑपरेट करते हैं वहाँ पे शिकायत जो जाती है लोगों की बात वो सुनते हैं। मुझे तो ये पता दोनों एमएनए एमपी इतने धरले वाले हैं कि उनका एक फोन जो है तो सबको तो वक्त बढ़ जाएगा यार, इनका काम करने करना हाल में। फिर काम करेंगे तो वोट लेंगे ना, वोट लेंगे तो काम नहीं होंगे। बेसिकली जो हमारे लोकल पब्लिक नुमाइंदे थे वो चेयरमैन थे, काउंसलर थे, इन्होंने वो भी डिस्पोज कर दिए। अब पब्लिक नुमाइंदे डिलीवर कैसे करें? अभी भी जो कोऑर्डिनेटर्स हम दफ्तर आपके बने हुए ना, आपके यूसी दफ्तर है, कोऑर्डिनेटर दफ्तर भी आपका, आपने खुद का जाती दफ्तर बनाया होगा। लोगों की शिकायत वहाँ पर आ ही सकती हैं, है ना। उधर बाजी से बात करते हैं। आए मैं आपकी बात इस सवाल पे मैं आऊंगा आगे। इस बाजी अस्सलाम वालेकुम, कैसी हैं आप? बाजी मैं पूछ रहे हूँ आपके इलाके में ये गली के मसाइल कब से हैं? कितना अर्सा हो गया बाजी? हम बुलाएं, जरा बुलाएं। अच्छा आप उस सवाल का जवाब दे जो आपसे कह रहा था कि जो शिकायत आपके पास हमारी बात पटवारी सुनने के लिए तैयार नहीं है, एसडीओ सुनने के लिए तैयार नहीं है कि डेवलपमेंट तो दूर की चीज है। किसी की कुछ शिकायत लेके जाते हैं, हमारी किसी इदारे में कोई बात क्यों नहीं सुनना चाहते? मलसा बैठ टाड़ी मेरी पैसे दी तनख्वाह लेंदे ने इन बच्चों के टैक्स से। ये जो टॉफी भी खरीदते हैं ना बच्चे, बच्चों का टैक्स जाता है, बड़ों को तो छोड़ दें। इससे बिस्किट खाना है, टैक्स देना है इस बच्ची ने। भाई साहब अस्सलाम वालेकुम। भाई साहब की हाल है? तबीयत ठीक ने? खैरियत है? अल्लाह सबकी खैर करे। भाई साहब ਤੁਹਾਡੀ गली के अंदर जो मसाइल ने किन्ने अर्सा हो गया, गटर भी बंद पे ने, टुटी गलियां ने, कुछ पिया बंद है तर की चलदा ही। किन्ना अर्सा हो गया सब इंज रहंदे ਤੁਹਾਨੂੰ? ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੁਝ ਵਾਵਾ ਅਰਸਾ ਹੋ ਗਿਆ, किन्ना के 6 ਮਹੀਨੇ ਹੋ ਚੱਲੇ ਨੇ। किन्ने ਸਾਲ साल? ਉਹ ਪਿੱਛੇ ਬਾਜੀ ਦੱਸੀ ਵੀ 10 ਸਾਲ ਤੋਂ ਗਲੀ ਨਹੀਂ ਬਣੀ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਾਲ ਹੋਇਆ ਤੇ ਪਹਿਲਾਂ ਕਦੋਂ ਬਣੀ ਸੀ? ਉਦੋਂ ਪੱਧਰੀ ਐਵੇਂ ਕੀਤੀ ਹਣੇ। ਆਪੇ ਕਰ ਕੁਰ ਕੇ ਚਲੇ ਗਏ। ਹਾਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜਾਣਦੇ ਹੋ ਮਲਿਕ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ? ਤੇ ਉਹ ਨੇ ਐਮਐਲਏ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਜਾਣਦੇ ਹੋ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ? ਹਾਂ ਐਮਐਲਏ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਜਾਣਦੇ ਹੋ? ਹਾਂ ਕੌਣ ਨੇ? ਹਾਂ ਸੰਧੂ ਇਹ ਮਲਿਕ ਸਾਹਿਬ, ਮਲਿਕ ਮਾਨ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਜਾਣਦੇ ਹੋ? ਇਹ ਮੁਸਲਿਮ ਲੀਗ ਨੂਨ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਨਾ ਇੱਥੇ ਐਮਪੀ ਸਾਹਿਬ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕੋਆਰਡੀਨੇਟਰ ਨੇ। ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਤੁਹਾਡੇ ਮਸਲੇ ਹੱਲ ਕਰਾਣੇ ਨੇ। ਵੋਟ ਲੈ ਗਏ ਆ ਵੋਟ ਦੇ ਬਗੈਰ? ਉਹ ਮੁੰਡੇ ਗਏ ਨੇ ਕੰਮ ਤੇ। ਉਹ ਆਉਣ। ਤੁਸੀਂ ਵੋਟ ਕਿਉਂ ਦੇਣਾ? ਆਈ ਸਾਹਿਬ ਤੁਸੀਂ ਵੋਟ ਕਿਉਂ ਦੇਣਾ ਦੱਸੋ? ਐਤਕੀ ਵੋਟ ਕਿਉਂ ਦੇਣਾ ਜੀ? ਨਹੀਂ ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਜਾ ਸਕਦਾ ਕਿਤੇ ਵੀ। ਕਿਉਂ? ਮੈਨੂੰ ਰਾਹ ਦਾ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ ਜੀ। ਅੱਲਾ ਖੈਰ ਕਰੇ ਜੀ। ਆਏ ਜੀ
हाँ जी, हम उन बाजी के पास अब आ गए हैं जो कह रही थी। हाँ जी माँ जी, ਵੇਖੋ ਸਾਡੇ ਕੀ ਹਾਲਾਤ ਨੇ, ओए ਸਾਡਾ ਕੀ ਜੀਣਾ ਹੈ ਇੱਥੇ ਮੈਨੂੰ ਦੱਸੋ। हाँ ਜੇ ਗੈਸ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹ ਇਹਨੇ ਟੋਟੇ 'ਚ ਨਹੀਂ ਪਾ ਕੇ ਗਏ। ਬੁੱਢਾ ਬੰਦਾ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਸਿਲੰਡਰ ਵੀ ਚੁੱਕ ਕੇ ਮੈਂ ਕਦੀ ਕਿਸੇ ਦੀ ਮਿੰਟ ਕਰਕੇ ਪਵਾਉਣੀ ਹੈ ਤੇ ਕਦੀ ਮੈਂ ਕਿਸੇ ਦੀ ਪਵਾਉਣੀ ਆ ਤੇ ਵੋਟ ਲੈਣ ਵਾਸਤੇ ਆ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਮੇਰੇ ਘਰ ਆਣ ਕੇ ਫਲੈਸ਼ 'ਚ ਪਾਣੀ ਵੇਚ ਤੂੰ ਉੱਤੇ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਪੌੜੀ ਚੜਿਆ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦਾ। वोट लैन आई जाते ने, ਵੋਟ ਲੈਣ ਆ कौन ਜਾਂਦੇ वोट लैन आते ने दसो जरा। ਕੋਈ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿਹੜਾ ਕਿਹੜਾ ਇੱਥੇ ਆਉਂਦਾ ਪਿਕ ਪਾਰਟੀ ਆ घर कितने गया ਤੁਹਾਡਾ? ਆ ਜਾਓ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ आओ जी घर देख लेना। अमल साहब आओ, तुसी घर भी देखो जरा लोगों का, मजबूर लोगों का। ये गली भी देखो जी, गली की गंदगी भी देखें आप। माँ जी कितनी देर तक ही हाल होया है, ये हाल कितनी देर ਇਹ होया है? ਭਾਈ ਇਹ ਪਾਣੀ ਵਾਲੇ ਪੱਟ ਗਏ ਨੇ, ਅਸੀਂ ਆਪਣੀ ਮਦਦ ਆਪ ਤੇ ਤਹਿ ਤੇ ਬਣਵਾਈ ਹੈ पानी वाले पट गए ने, कदों पट के गए सन पानी वाले? ਇਹ 5-6 ਮਹੀਨੇ ਹੋ ਗਏ ਨੇ। पर ताले इल्म चाहिए गल मलिक साहब वाली जी ये इल्म चाहिए ताले गल के पानी वाले आए सड़क उखाड़ के चले गए यहाँ से। असल में इनमें सीवरेज का जो सीवरेज के लिए जो है, हाँ सीवरेज के लिए खुद इन्होंने की थी, लेकिन फिर उन्होंने पीछे से फंड जो है वो रोक दिया था। वासा काम कर रहा था। बस ਸਾਡੀ ਲੈਣ 'ਚ ਫਿਰ ਪਾਣੀ ਵੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਛੱਡਿਆ, हाँ पानी भी नहीं गया। ਪਾਣੀ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ, ਅਸੀਂ ਬਾਹਰੋਂ ਲਿਆਂਦੀਆਂ ਨੇ। ਜਿਹੜੇ ਘਰ ਨਲਕੇ ਤੁਹਾਡੇ ਸਪਲਾਈ ਦਿੱਤੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਨੈਕਸ਼ਨ ਦਿੱਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਘਰ? ਕਨੈਕਸ਼ਨ ਕੱਢੇ ਨੇ, ਪਾਣੀ ਪੂਣੀ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ ਵਿੱਚ। ਨਹੀਂ ਕਨੈਕਸ਼ਨ ਘਰ ਦੇ ਅੰਦਰ ਗਏ ਨੇ ਤੁਹਾਡੇ? ਘਰ ਤੇ ਗਏ ਨੇ ਤੇ ਇੱਥੋਂ ਬਾਹਰੋਂ ਲੈ ਕੇ ਗਏ ਆ। ਲੈਣ ਤੇ ਪਾਣ ਦਾ ਫਾਇਦਾ ਸੀ ਜੇ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਬੂਹੇ ਚੋਂ ਕਰਵਾ ਲੈਂਦੇ ਤੇ। ਜ਼ਾਰੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਨਾ ਸਾਨੂੰ ਇੱਥੇ ਗੈਸ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਪਾ ਕੇ ਆਓ ਦਿਖਾਓ ਕਿੱਥੇ ਤੁਹਾਡਾ ਘਰ ਦਾ ਦਿਖਾਓ। ਹਾਂ ਆਹ ਪਾਸਾ ਗੈਸ ਵਾਲੇ ਪੁੱਟ ਗਏ ਨੇ, ਉਹ ਪਾਸਾ ਪਾਣੀ ਵਾਲੇ ਪੁੱਟ ਗਏ ਨੇ। ਤੇ ਬੇੜਾ ਕਰ ਕਰਕੇ ਤੁਹਾਡੀ ਗਲੀ ਦਾ। ਅਸੀਂ ਆਪ ਬਣਵਾਈ ਸੀ ਗਲੀ ਦਾ ਨਾਂ ਕੀ ਹੈ ਮਾਜੀ ਤੁਹਾਡੀ? ਗਲੀ ਆਪ ਬਣਵਾਈ ਸੀ? ਆਪ ਬਣਵਾਈ ਆਪਣੇ ਸੀ ਪੈਸੇ ਅਸੀਂ, ਦੇ ਕੇ? ਆਪਣੇ ਪੈਸੇ ਦੇ ਕੇ 25,000 ਕੋਈ ਸਰਕਾਰੀ ਗਲੀ ਨਹੀਂ ਬਣੀ? ਕੋਈ ਸਰਕਾਰੀ ਗਲੀ ਨਹੀਂ ਬਣੀ, ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਇੱਥੇ ਬਣਿਆ। ਮਤਲਬ ਲੋਕੀ ਟੈਕਸ ਵੀ ਦੇਈ ਜਾਣ ਤੇ ਗਲੀਆਂ ਵੀ ਆਪ ਬਣਾਈ ਜਾਣ। ਇਹ ਕਸੂਰ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਪੀਟੀਆਈ ਦਾ ਨਾ, ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਤੁਹਾਡਾ ਵੀ ਹੈਗਾ। असल में मसला ये है कि ये इलाका तो पहले से ही कुसमंदा था बहुत हाँ, ज्यादा, हाँ, लेकिन ये हमने 2013 में इसको काफी इम्प्रूव किया था। तो ਅਸੀਂ ਭਾਈ 25,000 ਦੇ ਕੇ ਕੱਲ ਮਿਸਤਰੀ ਨੂੰ 2500 ਦੇ ਕੇ ਤੇ ਮੈਂ ਫੇਰ ਅੱਗੇ ਇਟਾਂ ਮਾਂ ਜੀ ਤੁਹਾਨੂੰ- ਪਾਣੀ ਨਿਕਲ ਕੇ ਨੀਂਦ ਵਿੱਚ ਮਾਂ ਜੀ ਪਿਆ ਇੱਥੇ ਰਹਿੰਦੇ ਜਾਂਦਾ ਕਿੰਨਾ ਅਰਸਾ ਹੋ ਗਿਆ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਸ ਇਲਾਕੇ 'ਚ? ਇਹ ਤਾਂ 7-8 ਸਾਲ ਹੋ ਗਏ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਰਹਿੰਦੇ। 7-8 ਸਾਲ ਪਹਿਲੇ ਗਲੀ ਬਣੀ ਸੀ? ਅਸੀਂ ਆਪ ਬਣਵਾਈ ਸੀ, ਉਦੋਂ ਵੀ ਮਿੱਟੀ ਸੀ ਇੱਥੇ। ਉਦੋਂ ਵੀ ਆਪ ਬਣਾਈ ਸੀ? ਹਾਂਜੀ ਆ ਦੇਖੋ ਉਦੋਂ ਵੀ ਆਪ ਬਣਾਈ ਸੀ। ਜੋ ਜੋ ਦੀ ਗੱਲ ਤੁਸੀਂ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ ਮਲਿਕ ਸਾਹਿਬ। 2013 में ये बहुत बेहतरीन गलियां थी। ਜਿਹੜੇ ਮੁੰਡੇ ਨੇ ਉਹ ਸਾਨੂੰ ਇਜਾਜ਼ਤ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦੇ। ਸਿਲੰਡਰ ਭਵਾ ਸੀ ਮਰੇ ਪਏ, ਗੈਸ ਸਾਡੇ ਘਰ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਤੇ ਮੇਰੇ ਆਓ ਜੀ ਆਓ ਬਾਥਰੂਮ ਦੇਖੋ, ਆਓ ਆ ਜਾਓ ਜੀ, ਦੇਖੋ ਵੀ ਇੱਥੇ ਵੜਨ ਦੇ ਕੋਈ ਹਾਲਾਤ ਹੈਗੇ ਨੇ। ਦੱਸੋ ਜੀ, ਆ ਜਾਓ ਜੀ ਆ ਜਾਓ। ਇਹ ਦੇਖੋ ਪਾਣੀ ਓਏ ਹੋਏ 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 ਹੋਏ, ਇਹ ਤਾਂ ਸਾਰਾ ਇੱਥੇ ਵੜ ਸਕਦਾ ਓਏ ਬੰਦਾ। ਹੋਏ 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 ਕੀ ਸਾਡਾ ਹੋਏ। ਜੀਣਾ ਮੈਨੂੰ ਦੱਸੋ। ਇੱਥੇ ਤਾਂ ਸੀਵਰੇਜ ਸਿਸਟਮ ਹੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ, ਤੁਸੀਂ ਵਾਸ਼ਰੂਮ ਯੂਜ਼ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ। ਤੇ ਉਹ ਜਦੋਂ ਦੀ ਲੈਣ ਪਾ ਗਏ ਨੇ ਉਦੋਂ ਦਾ ਪਾਣੀ ਵਿੱਚੇ ਖਲੋ ਗਿਆ। ਮਤਲਬ ਇਹ ਕਿੱਡੀ ਵੱਡੀ ਜ਼ਿਆਦਤੀ ਹੈ ਯਾਰ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਨਾਲ। ਇਹ ਹੁਣੇ रिसेंटली जिमनी इलेक्शन हुए हैं, रिसेंटली इन लोगों ने किसी उम्मीद से आप लोगों को वोट दिए हुए हैं और चले अब तो आपको फंड भी आ गया, अब तो सारे मामला हो गए हैं, ये चीजें तो आपको दिखनी चाहिए। तो बहुत बड़ी गंदगी है। हम तो इनको ये यकीनदानी करा सकते हैं कि फेडरल गवर्नमेंट से हम मैडम शास्ता परवेज साहब से कह के इनकी जो है वो सीवरेज का करवाएंगे। पहले ਕਰਕੇ ਲੈਣਾ ਪਵਾਈਆਂ ਨੇ ਕਿਵੇਂ ਮਾਰ ਭਰ ਕੇ ਆ ਛੱਤ ਵੇਖ ਲਓ। ਮਾਜੀ ਹੁਣੇ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਹੋਏ ਸਨ, ਕੁਝ ਦਿਨ ਪਹਿਲੇ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਹੋਏ ਸਨ, ਮਹੀਨਾ 2 ਮਹੀਨਾ ਪਹਿਲੇ ਪਿੱਛੋਂ ਗਲੀਆਂ ਬਣਾ ਗਏ ਨੇ ਸਾਡੀ, ਫੇਰ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਛੱਡ ਗਏ ਨੇ। ਇਹ ਤੇ ਛੱਤ ਦਾ ਵੀ ਭੈੜਾ ਹਾਲ ਹੋਇਆ ਪਿਆ। ਛੱਤ ਦਾ ਵੀ ਭੈੜਾ ਹਾਲ, ਸਲਾਬਾਂ ਚੜ ਕੇ ਕਿਰ ਹੁੰਦੀ ਵੀ ਕਮਰੇ 'ਚ। ਓਏ ਹੋਏ, ਇਹ ਤਾਂ ਬੜੀ ਸਮੈਲ ਫੈਲੀ ਹੈ। ਇਹ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਸਮੈਲ ਬਿਮਾਰੀ ਫੈਲੀ, ਮੈਂ ਤਾਂ ਬੂਹਾ ਬੰਦ ਕਰਕੇ ਤੇ ਇੱਧਰ ਵੜ ਕੇ ਅੰਦਰ ਇਹ ਬੈਠ। ਹੁਣੇ ਜਿਹੜੇ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਹੋਏ ਸਨ ਤੁਸੀਂ ਵੋਟ ਦਿੱਤਾ ਕਿਸੇ ਨੂੰ? ਵੋਟ ਦੇਈਦਾ ਨੂਨ ਲੀਗ ਨੂੰ। ਇਹ ਦੱਸੋ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਹੀ ਵੋਟ ਦਿੱਤਾ ਕਿਹਨੂੰ? ਨੂਨ ਲੀਗ ਨੂੰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਤੇ ਨੂਨ ਲੀਗ ਨੂੰ ਹੀ ਦੇਣਾ ਹੈ। ਤੇ ਕਿਹਨੂੰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ? ਇਹਨੂੰ ਅਸਦ ਖੋਖਰ असद खोकर साहब ने वोट देता है उन्होंने। बहुत शुक्रिया। देखो यार मैं सारे वोटर ने खाला जी मैं आपको यही यकीनदानी करा सकता हूँ कि फेडरल गवर्नमेंट से करवाएंगे। ਖਾਨਦਾਨੀ ਨੂੰ ਰੋਕਿਆ, ਮੇਰਾ ਪੁੱਤਰ ਬਾਸਾਈ 'ਚ ਉਹਨੂੰ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਸੀ ਜੇ ਤੂੰ ਵੋਟ ਨਹੀਂ ਨਾ ਉਹਨੂੰ ਦੇਣਾ ਨੂਨ ਲੀਗ ਨੂੰ, ਤੂੰ ਘਰੋਂ ਨਹੀਂ ਜਾਏਂਦਾ। ਹੁਣ ਮਾਂ ਦੀਆਂ ਗਾਲਾਂ ਕੱਢੀਆਂ ਸੀ। ਤੁਸੀਂ ਐਡੇ ਨੂਨ ਦੇ ਵਫਾਦਾਰ, ਤੁਹਾਡੇ ਇੱਧਰ ਐਮਪੀ ਹੈ ਨੂਨ ਦਾ, ਤੁਹਾਡੀ ਐਮਏ ਨੇ ਨੂਨ ਦੀ, ਤੇ ਇਹ ਤੁਹਾਡਾ ਹਾਲ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਜੀ ਇੱਥੇ ਬੈਠੋ। ਗੈਸ ਦੀ ਲੈਣ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਦਿੱਤਾ ਪਾ ਉਹਨਾਂ ਕੇ ਨੇ। ਦਿੱਤੀ। ਜਾ ਕੇ ਉੱਥੇ ਨਾਲ ਦਾ ਉਹਦੇ ਘਰ ਕੰਮ ਕਰਦਾ ਰਿਹਾ, ਉਹਨੇ ਵੀ ਮਿੰਨਤਾਂ ਕੀਤੀਆਂ ਵੀ ਭਾਈ ਸਾਡੀ ਗਲੀ 'ਚ ਪਾ ਇਹ ਸਭ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਹਾਲ ਵੋਟ ਹੈ। ਵਾਲੇ ਸਾਨੂੰ ਇਜਾਜ਼ਤ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦੇ। ਇਹ ਸਾਰੇ ਘਰਾਂ ਦਾ ਹਾਲ ਹੈ। 7 ਸਾਲ ਹੋ ਗਏ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਦਰਖਾਸਤ ਦਿੱਤੇ ਆ। ਕਿੱਥੇ? ਇੱਥੇ ਗੈਸ ਦੀ ਉਹ ਤੁਹਾਡੀ ਗੈਸ ਹੀ ਲਾਉਂਦੇ ਪਏ? ਗੈਸ ਨਹੀਂ ਲਾਉਂਦੇ, ਜੇ ਗਲੀ ਵਾਲੇ ਇਜਾਜ਼ਤ ਨਾ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਦਫ਼ਤਰ ਕਦੀ ਗਏ ਹੋ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਲੈ ਕੇ ਮਲਕ ਸਾਹਿਬ ਦੇ? ਮਲਕ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਘਰ ਅਸਦ ਖੋਖਰ ਦੇ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਵਾਲਾ ਲੱਗਾ ਆ। ਉਹਨੇ ਬੜੀ ਦਫਾ ਜਾ ਕੇ ਮਿੰਟਾਂ ਕੀਤੀਆਂ ਨੇ। ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਕਾਪੀਆਂ ਵੀ ਉਹ ਲੈ ਕੇ ਗਿਆ ਹੈ। ਅੱਛਾ, ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਕਰਵਾ ਦਿਆਂ, ਮੁੜ ਕੇ ਕਿੰਨੇ ਪੁੱਛਣਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਦੱਸੋ ਮਤਲਬ ਇਹ ਦੇਖੋ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਸ਼ਿਕਾਇਤਾਂ ਹੋ ਰਹੀਆਂ ਨੇ फेडरल गवर्नमेंट से इंशाल्लाह खाला ने जो कहा है कि ये हमें नून लीग के जो ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਸ਼ਬਾਸ਼ੀ ਨੂੰ ਕਰਾ ਕੇ ਦਾਂਗੇ, हम करवाएंगे इंशाल्लाह। ਅਸੀਂ ਆਲ ਟੋਟਲ ਸਾਡੀ ਫੈਮਿਲੀ ਨੂਨ ਲੀਗ ਨੂੰ ਦਿੰਦੀ ਹੈ ਵੋਟ। ਹਾਂ, ਉਹਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਸਾਨੂੰ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਗਟਰ ਮਿਲਦਾ। ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਸਾਡੇ ਇਹ ਲਾਲ ਸਾਰੇ ਘਰਾਂ ਦਾ ਹੀ ਹਾਲ ਹੈਗਾ। ਜਦੋਂ ਦੀ ਲੈਣ ਬਾਹਰ ਉੱਚੀ ਪਾ ਗਏ ਨੇ ਨਾ, उदों का ही हाल होया। लेकिन ये जो 4 साल दौर था पीटीआई का, उसका शिकार हो गए हैं ये लोग। नाज़रीन, PP 168 मलिक असद साहब का इलाका है, ये ऊपर MNA है शाहिदा परवेज मलिक साहिबा, और यहाँ लोगों के घरों के हाल देख लें कि उनके दाखिली रास्ते हों या यहाँ से निकलने के रास्ते हों, गटर है, मेन हॉल है, उबले हुए हैं।
लोगों के जो वॉशरूम्स हैं वो बुले हुए हैं, ਗੈਸ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਸਾਨੂੰ सख्त ਬਹੁਤੀ ਤੰਗੀ ਹੈ ਤੁਹਾਡੀ ਮਿਹਰਬਾਨੀ सख्त परेशानी का शिकार है। की कह रहे हो? ਹੱਥ ਲਾਣੀਆਂ ਤੇ ਇਹ ਦੱਸੋ ਐਡਾ ਵੱਡਾ ਤਰਲਾ ਮੇਰੇ ਕਰਤਾ ਕੋਲ ਹੁਣ ਸਿਲੰਡਰ ਚੁੱਕ ਕੇ ਵੀ ਨਹੀਂ ਤੁਰਿਆ ਜਾਂਦਾ ਆਹੋ ਤਾਂ ਸਾਡਾ ਜੀਣਾ ਔਖਾ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਮਸਾ ਫਸਟ ਪ੍ਰਾਇੋਰਟੀ ਤੇ ਆਪਣੇ ਇਲਾਕੇ ਦੀ ਗੈਸ ਲਵਾਓ, फर्स्ट प्रायोरिटी दे जी इंशाल्लाह ਇਹ ਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਣਾ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। मैं इंशाल्लाह जी अपने एमएलए साहब तक आपकी बात जो है वो अपने एमएलए साहब तक ਆ ਗੈਸ ਵਾਸਤੇ ਪੱਟ ਕੇ ਸੱਟ ਗਿਆ ਸੀ ਤੇ ਖੀਰ ਅਸੀਂ ਮਿੱਟੀ ਪਾਈ ਦੀ ਵੀ ਸਾਡੇ ਵਿੱਚ ਬੱਚੇ ਡਿੱਗਦੇ ਸੀ ਹਾਂ ਤੇ ਜਾਈਏ ਕਿੱਧਰ ਨੂੰ। ਹਾਂ असल में जी 6 माह भी मेंटेनेंस ना हो तो उसकी हालत यही होती है। हम वो मुझे 6 माह मुझे लग रहा है 6 साल से या कुछ नहीं हुआ मतलब 4 साल का जो पीटीआई का दौर था उसके जिम्मेदार नहीं है। ਖਾਸ ਦਿੱਤਿਆਂ ਹੋ 7 साल हो गए हैं, ਗੈਸ ਦੀ 7 साल पहले ढाडी को मसी मलिक साहब आप मुझे एप्लीकेशन दें, ਉੱਥੋਂ ਪਿੱਛੇ तक ਸੀ मुझे आप एप्लीकेशन आईडी कार्ड के साथ भेजें, मैं उसको पुट ऑफ करता लो माजा काम हो ਮੇਰੇ गया। ਕੋਲ ਦਫ਼ਤਰ ਜਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਤੇ हूँ। आप आ जाइए, इधर आ जाइए, मैं आपको नंबर दे रहा हूँ। एना दफ्तर आइयो, दो नंबर दियो नंबर दो यार, नंबर दो मल साहब, नंबर दो मल साहब दा। आए जी नाज़रीन, इस गली में मौजूद हर घर का ये हाल है। सीवरेज सिस्टम प्लानिंग नहीं की जाती है, स्ट्रक्चर तैयार नहीं है, बस ऊपर आते हैं, खुदाई करते हैं, अपना काम करके चले जाते हैं। उनका कहना है जी यहाँ गैस की खुदाई हुई, यहाँ नलकों की खुदाई हुई, पानी का कनेक्शन कोई नहीं है। पीछे से कनेक्शन कहाँ मिलेगा? जहाँ पे पानी का पाइप जो है वो सीवेज लाइन से अगर गुजर के जा रहा होगा। बेटा इधर आना, जरा पुत्र इधर आ मेरा बेटा, इधर आओ। ये देखें जी, यहाँ पर ट्यूब लगा के उसको बंद किया गया हुआ है। ये इस इलाके का हाल है। ये मेन सीवेज लाइन है, वो फुट का पाइप डला हुआ है, उसके बावजूद आगे ब्लॉकेज, सीधी सीधी ब्लॉकेज है जहाँ पे दिखाई नहीं दे रहा कि भाई पानी यहाँ से निकलेगा भी कि नहीं। मतलब ऐसे सीवरेज का हाल हो है ਤੁਹਾਡੇ यार। असल में ये जमीनें थी यहाँ पे, सीवर डाल दे, सड़क बना दे तो हम आपको वोट डालेंगे। अगर इन्हें जब बता दें। आप लोग ये काम नहीं करेंगे तो हम किधर जाएंगे? पहले काम चाहिए, पहले वोट डाल देंगे, बताएं पहले काम पहले चाहिए। काम पहले चाहिए आवाम को। देखे जी, अगर कोई यहाँ पे हुए हैं तो वो मुस्लिम लीग नून ने किए हैं, आइंदा भी अगर होंगे तो वो मुस्लिम लीग नून ही करेगी और इंशाल्लाह होंगे। पहले काम इमरान खान को वोट डालने का क्या मकसद है? उन्होंने बड़ी ईद के दौरान उधर इतना बड़ा खड्डा था जब हाँ। पुणे में आप खड़े थे, हाँ। इतना बड़ा उधर आदमी गिर गया तो हमने कहा कि ये आदमी गिर गया तो उनको कहा कि सुबह ईद है, बड़ा दिन है, तो आप ये कुर्बानी का दिन है तो कहाँ आप जाएंगे? तो बच्चे गिरेंगे बीच में तो कह रहे कोई बात नहीं, या तो हम जगह जगह ईद मलबा के ही गिरा बाद हुआ कर देंगे। है। मैं वही बता रही, पाइप के आगे भी मलबा ही पड़ा हुआ है मलिक साहब, जगह जगह। हम सही करवाते रहते, ये नहीं होता सही। हाँ हाँ जी बचन। सीवरेज का निज़ाम इस तरह का गंदा करके गए हुए हैं कि हम लोग परेशान हैं घर में। ठीक है, यहाँ तक इन्होंने खुदाई करके छोड़ दिया है काम, इससे आगे स्टार्ट कर दिया। कितना अर्सा पहले लगा लें कि 3 से 4 माह हुए होंगे खुदाई करके छोड़ गए। 3 से 4 महीने से ये हाल हुआ है आपकी गली ये का? हाल है। हाँ। ठीक है, उससे पहले तो इससे भी ज्यादा बदतर था। ठीक है, अभी ये निज़ाम यहाँ पे छोड़ के चले गए हैं, हम लोग परेशान है घर में। इस गली का नाम क्या है आपकी? किस एरिया में आती है? इलाके का क्या नाम है इलाके का? क्या नाम है इलाके का? क्या नाम है मतलब पता है इलाके का नाम की? इतिहाद पार्क चुंगी अमर सदुल्ला। इतिहाद पार्क चुंगी अमर सदू की एक छोटी सी गली में मौजूद हूँ, यानी PP 168 की छोटी सी गली में मौजूद है, जहाँ 4-5 माह से खुदाई करके चले गए सीवेज पाइपलाइन की, मगर अभी तक उसकी तामीर नहीं की गई। तो मतलब साहब एक बात मैं और जानना चाहूंगा, चूंकि मैं यहाँ पर आके खड़ा हूँ, वो कह रही जी यहाँ पे दफ्तर बना हुआ है, गली बनी हुई है, शहर के अंदर तो ये गायें भैंसे रखना अलाउ नहीं है। तो शहबाज शरीफ साहब ने ऑर्डर निकाला था एक बार, मुझे याद है। तो ये अभी भी शहरों के अंदर क्यों है? ये भी गंदगी का सबब बनती है, इनको तो शहरों से बाहर निकालने की बात की थी। ये जो इलाका था ये कैंट से इधर था, साइड पे था, कैंट एरिया से बाहर था। इसमें ये गांव था पहले, तो जो लोग पुराने आबाई लोग रह रहे हैं, ये भी कुछ एक ही है। मैंने आज ही ये देखे, वैसे यहाँ से सफाई हमने करवाई थी 2013 में। तो शहबाज शरीफ साहब का ऑर्डर तो मानना चाहिए ना आप लोगों को। जब ये इख्तियार में था हमारे चीफ मिनिस्टर, तो शहबाज शरीफ साहब थे, उन्होंने तो प्रॉपर सफाई कराई थी, कोई बहस पूरे शहर में नजर नहीं आती थी। अब तो वो वजीर आजम है। अब ये कोई अगर हैं तो वो परवेज लाई साहब के लाडले हैं, उनकी है। ये उनकी भैंसे हैं, ये परवेज अली साहब की भैंसे हैं जी, ये देख लें। तो कहना है जी बिल्कुल। हाँ जी। ये आप गली की बात कर रही थी कि गली यहाँ तक तामीर हुई है, तमीर हुई, आगे भी हुई है। मतलब साहब तशरीफ ले आना, ये कितना से पहले तामीर हुई थी? अभी इलेक्शनों में के दौरान ही हुई। ये 168 के जब इलेक्शन हुए थे, हाँ जी, जिमनी ये इलेक्शन जब हुए वाले, थे, तब की बात कर रही हैं हाँ आप? जी, ये देख मतलब बाकी का हिस्सा क्यों नहीं बन सका? बाकी क्यों खराब है अभी ये तक? पब्लिक के इस्तेमाल के लिए गली है। हाँ। सामने जो उनका भाई है, ये इनका प्लॉट है। अच्छा, ये तो प्लॉट हो गया ना, ये इनका ये प्लॉट है, तो रास्ता है। सामने उनका डेरा है, किनका? जो मलक वकास साहब है, मलक वकास साहब का डेरा है। मतलब ये वकास उनका- साहब कौन है? जी वकास अवान साहब यहाँ के भाई हैं। ये जमीनें उन्होंने बेची है। ये जमीन उन्होंने तो बेची है ये ना? उनका घर है, अच्छा, यहाँ अच्छा। गली नहीं है। अच्छा। तो ये उनका ये उनका चलो वो उसको वो जो क्लियर कर रहे हैं उसको। ये उन्होंने डेरा बनाया। अच्छा। ये यहाँ गली यहीं तक है, जहाँ गली यहाँ तक है, यानी कि जो गवर्नमेंट के ऊपर गवर्नमेंट पे जो रजिस्टर्ड है जी, वो गली यहाँ वो तक यहीं तक है, है। इससे आगे गली नहीं है। आगे उनका घर है। बाजू कहते हैं आगे गली नहीं की, वो कहते पे आए जी, आए जी। आप दसो की कहना है नाल एरिया अपना। अच्छा, पानी कोई नहीं है साढ़े को। अच्छा, अच्छा। लाइन पई हुई है लेकिन सरकारी पानी कोई नहीं, गलियां कोई नहीं बनी हुई है। अच्छा। हालात बहुत ज्यादा खराब है। किधर करके? गैस आ ही नहीं रही इस एरिया से ना दूसरी साइड पे। मैं बजना भी आपके इलाके में चलता हूँ। अच्छा जी, ये क्या है?
ये ट्यूबवेल लगाया हुआ है, मतलब ट्यूबवेल मतलब ट्यूबवेल चलता है। ये ट्यूबवेल जी हमने 2018 में यहाँ पे शिफ्ट किया था बाहर मेन से। अच्छा। और ये मलक वकास साहब ने जगह भी हमें दी थी। अच्छा। इधर शिफ्ट किया था, लेकिन जब 2018 तक ये चलता रहा, हाँ। लोगों को फैसिलिटी थी। हाँ। अब जब 2018 से बाद, जब जनरल इलेक्शन के बाद, इसको यहाँ पे बिल्कुल कोई फैसिलिटी नहीं है ना उनको। 2018 के बाद 18 के बाद यहाँ पर पानी नहीं आता, मोटर नहीं चलती है, अब पानी आता है? चलती है लेकिन वो प्रॉपरली नहीं। नहीं तो इसके साथ अगर ये सरकारी सतह पे लगवाया था आपने या खुद लगवाया था? ये सरकारी सतह पे, तो उसका फिल्ट्रेशन प्लांट भी यहाँ पर नहीं लगा हुआ? नहीं, वो हमें फंड मिला ही नहीं, 2018 के बाद तो कोई चीज मिली नहीं। अच्छा अच्छा। उससे पहले ये बिल्कुल फंक्शन था। यानी ये भी कसूरवार पीटीआई है? जी बिल्कुल जाहिर। पानी आता है? पानी नहीं आता जी? मोटर बंद है। मोटर बंद है, मोटर चलेगा तो पानी आएगा जी। जब मोटर चलती है हाँ। तो उस वक्त चलता है। तो वो तो मोटर तो जब चलेगी तो कहीं स्टोर तो होना चाहिए ना पानी। पंजाब गवर्नमेंट ने 4 साल में इसकी कोई मेंटेनेंस इसकी भी नहीं हुई, इसके लिए भी कुछ नहीं दिया। पंजाब गवर्नमेंट लगा दिया था। पंजाब गवर्नमेंट मलसा बरसात दराज से है। अगर हम पीटीआई को कसूरवार ठहराते हैं, मैं तो इस बात पे भी हैरान हूँ कि आज तक लोगों के घरों में जो नलके मौजूद हैं उसमें साफ पानी क्यों नहीं आ सका। असल में यही मंशूर लेके नून आती है, यही मंशूर लेके पीपल्स पार्टी आती है, यही मंशूर लेके पीटीआई आती है कि लोगों को कराची साफ पानी दांगे। ये इतना एनजी है पान मिलेगा कभी थानू पानी? नहीं पानी है। दसो। मैं किसी की बात नहीं करूंगा, जब से ये लगा है ना हाँ। तब से ठीक है पानी। क्या ये ट्यूबल जब ट्यूबवेल लगा? जब से ये लगा है। अच्छा। पहले गंदा आता था। अच्छा। जब से ये लगा फ्रेश है पानी। इसका फिल्टर प्लांट तो लगा नहीं हुआ अंदर? नहीं, जो घरों में भी जाता है ना हाँ। वो भी पहले की निस्बत अच्छा है। पहले की निस्बत साफ आता है। हाँ, साफ। लेकिन पीने वाला पानी है वो पी लेंगे? नहीं पी लोगे? ये तो बात है। यही तो पूछा बेटा को पी लोगे पानी? नहीं, पानी नहीं पीता। यही आर्सेनिक होता है पाकिस्तान लाहौर का पानी। क्या आओ चलें, मतलब इनके इलाके में चलते हैं। ये साहब आए कहते जी मेरे इलाके में भी बहुत बड़ा मसला है कि वहाँ पर कनेक्शन तो है लेकिन हाँ गैस के मीटर लगे हुए हैं लेकिन गैस नहीं है। अच्छा। पानी की लाइन बिछी हुई है लेकिन गलियों में पानी नहीं है। ठीक है। ठीक है। वहाँ पे हमारी गलियाँ देखें, ये निज़ाम सारा देखें, आप खुद ब खुद कहेंगे कि हाँ जी ये तो सारा मैदान है, सारे प्लॉट है। वो कह रहे हैं जिन्होंने आपको जगह बेची है ये उनके प्लॉट हैं, ये उनकी जगह है। तो है उनके प्लॉट, ये मान रहे हैं, लेकिन जो एरिया हमारा जो इलाका है वो देखें, गलियाँ वैसी टूटी हुई हैं सारी। ये असद उमर साहब है, उन्होंने थोड़ा सा काम करवाया इसमें। असद उमर कौन? असद खोखर साहब। असद खोखर साहब ना? असद खोखर साहब। ये तो सरकारी सतह पे आती है ना सारा मलिक साहब? इसको ये नहीं बनी है जी अभी। हाँ। ये पहले नहीं थी। अच्छा। अब जो है इसका इंशाल्लाह ताला जो है वो बनेगी। ये 70 साल हो गए पाकिस्तान बने हुए। नहीं, पहले ये गली थी नहीं सर, पहले गली से लोगों की रिहाइश है। अच्छा, गली नहीं थी? क्या था इधर? ये मेन से इधर से लोग आते थे। हाँ। अब ये गली जो है नहीं। कितना अर्सा पहले बनी भाई ये गली? ये तो अभी तो ये बनी नहीं है। वो कहने का मतलब एक गली का रास्ता कब निकला? ये तकरीबन समझ लें कि 2-3 साल हो गए। 2-3 साल पहले रास्ता निकला है। ठीक हो गया। तो अब आप चाहते हैं कि अभी गली बन जाए? ये भी बननी चाहिए, लेकिन इस एरिया के ना पीछे हमारा एरिया सारा। ठीक है। वहाँ भी आप मेरे साथ। वो पुरानी गली है? तो ये PP 168 ही है ना? जी PP 168। ये वो किस महकमे में ही काम लगा हुआ था? ये काम तो अधूरा है। नहीं, ये जो है जो अभी हमें मिला है फंड गलियों के लिए, हाँ जी, उसी कोटे पे हम करवा रहे हैं। ये राना मुबश्शिर साहब के कोटे में करवाएंगे इंशाल्लाह। ठीक है, इनके कोटे में करवाएंगे। मैं ये कह रहा हूँ कि इस महकमे में ये टेंडर ऑलरेडी लगा हुआ था। ये तो अंडर कंस्ट्रक्शन गली है, खाका बिछा हुआ है, इस पे पत्थर लगा हुआ है, बजट डला हुआ है इन्फॉर्मेशन आपको? मुझे ये था कि इससे पहले पीछे वाले जो यूसी है उसमें हो रहा है, वो ठेकेदार इधर आ जाएंगे। इस पे अपने ये ठेकेदार असद राह से छोड़ के गया मुझे लग रहा है। ये पहले का ये जब इलेक्शन हो रहे थे ना, परेशान है। और मलिक साहब की तो से ये ना आप देख लें कि जितनी भी करप्शन का कोई तरीका इनको नया तरीका किनको? हमारी जो किनको? मलिक साहब की बात कर रहे हैं? नहीं पूरी गल करो ना यार। बाबे इख्तियार है। बाबे इख्तियार की गल कर रहे हो, सरकारी अफसरों की बात कर रहे हो। सरकारी अफसरान जो है वो चाहते हैं कि इन जो हमारे जिस्म पे चर्बी और जो हमारे जिस्म पे जो है खाल है, स्किन है, वो भी ये उतार ले। तो कोई भी ना हमारे साथ कोई ना। ये कितना अरसा से बनने वाली है गली आपकी मेरे भाई? तकरीबन हो गए हैं, कोई साल के करीब। साल से बंदा काम छोड़ के गया हुआ है। ये अभी जब इलेक्शन हुए ना जिम्मी, उस वक्त ये असद खोखर साहब ने डलवाई है। ठीक है। उससे पहले ये तकरीबन समझ लेके 10-20 साल पुरानी है। बस उनका इलेक्शन हुआ, ठेकेदार आके आधा काम किया, आधा काम अधूरा छोड़ दिया। ये कहना, ये गली का क्या नाम है? ये मुश्ताक टोके वाली गली। मुश्ताक टोके वाली गली में अधूरा काम है। किस डिपार्टमेंट, कौन सा डिपार्टमेंट कर रहा था पता है? कोई MCL, NDA, पब्लिक हेल्थ? हाँ जी। और वहाँ से तो सीवरेज डाला होगा ना साहब? सिविल वर्क कौन करेगा इसका? उसके बाद मतलब यूसुफ ने जो है ना, ये जिस दिन इलेक्शन थे ना, उस दिन उन्होंने कहा था कि गली बनेगी। ठेकेदार कौन है? ठीक है, नाम पता है? ठेकेदार का की ना है, महकमे का की ना है? ओहो मतलब नहीं, ठेकेदार का नाम नहीं। मतलब कौन सी अगली गली है, उस गली में चलते हैं।
नाज़रीन, पीपी 168 की जितनी गलियों से हम गुजरते जा रहे हैं, मैं यही देख रहा हूँ कि अरसा दराज से जैसे खंडरात बने हुए हैं, मलबा जगह जगह गिरा हुआ है, ऊंच नीच पहाड़ियाँ मिलती हैं हमें, हम पूरी लय में जाते हैं, कोई स्मूथ गली कहीं पे मौजूद नहीं है कि अरसा दराज से लगता है यहाँ पे कंस्ट्रक्शन हुई नहीं है। लोगों की शिकायत मेन है कि जी ना यहाँ पर गैस है, ना यहाँ पर पीने का साफ़ पानी मौजूद है, ना सीवरेज लाइन है। कुछ गलियाँ बन गई हैं, कुछ नहीं है। ये मज़ीद जिस गली में मैं जा रहा हूँ वहाँ पर लोगों की शिकायत ये है कि जी हमारे घरों में मौजूद नहीं है। सबसे बड़ी परेशानी की वजह वो है, और गैस भी नहीं। कितना बिल आंदा है? बिल 800 रुपया तारिया लिया, मैं विखा देनी तेनू। नहीं तारियां क्यों जे जो गैस नहीं आंदी पई, नहीं तारना सी। मेरी सुन गल है, साडे बच्चे भुखे चले जाते, ਅਸੀਂ ਕੀ ਕਰੀਏ? ਸਕੂਲਾਂ 'ਚ ਬੱਚੇ ਪੈ ਕੀ ਕਰ ਗਏ ਅਸੀਂ? ओए होए होए ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜਨਰਲ ਰੋਈ ਕੇ ਬੈਠ ਕੇ ਜਾ ਕੇ हां जी माजी नहीं सही कह रहे माजी, सही हंसने वाली गल थोड़ी है। ਤੁਹਾਨੂੰ मसला नहीं है ਪਹਿਲੇ ਕਮਾਣਾ ਲੱਟ ਬੱਟ ਪਰ ਖਾਣਾ ਲਾ ਤੇ ਬੱਚੇ ਪਹਿਲੇ ਕੀ ਕਰਨ? कल कर लेंदे पान गल कर लेंदे ਮੈਨੂੰ। ਬੱਚੇ ਖਾਣਾ ਲੈ ਤਾਂ ਫਿਰ ਕੀ ਕਰੀਏ? ਹੁਣ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਗੈਸ ਪੂਰਾ ਕਰਨੇ ਚਾਹੀਦੇ ਆਂਦਾ ਇੱਕ ਤਾਂ ਬਿੱਲ ਸਿੱਧੀ ਦੀ ਲੱਗ ਪਈ, ਹਰ ਮਹੀਨਾ 100 ਰੁਪਇਆ ਬਿੱਲ ਆ। ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ ਖਾਣੀ पानी दा? हाँ, पानी भी कोई नहीं हैगा। ਨਹੀਂ ਇਸ ਗਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਾ ਪਾਣੀ ਨਾ ਗੈਸ, ਬੱਚੇ ਭੁੱਖੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਇਹ ਕਿੰਨਾ ਅਰਸਾ ਦਰਾਜ਼ ਹੋ ਗਿਆ ਤੁਹਾਨੂੰ ਐਸੇ ਮਸਾਇਲ ਦੇ ਵਿੱਚ? ਜੀ ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਅਸੀਂ ਇੱਥੇ ਰੋ ਕੇ ਆਉਣੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਜਾਨ ਨੂੰ ਸਾਨੂੰ 20 ਸਾਲ ਹੋ ਗਏ ਤੇ ਧੱਕੇ ਖਾਂਦੇ ਆ। ਸਾਡੀ ਇਹ ਮਲਕ ਫਿਆਜ਼ ਇਮਾਨ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਜਾਣਦੇ ਹੋ? ਅਸੀਂ ਤੇ ਕਦੀ ਵੇਖਿਆ ਜੇ? ਮਲਕ ਸਾਹਿਬ ਕਿੰਨੀ ਸ਼ਰਮਿੰਦਗੀ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ यार, दसो ਇਹ देखो ਇਹ ਤੁਸੀਂ ਤੇ ਨਹੀਂ ਘਰ ਬਾਲਦੇ ਹੋਗੇ? बिल्कुल बिल्कुल कार सिलेंडर बाल दो। बाजियों का मौका बिल्कुल ठीक है, जा फरमा रही हैं। मैं आपको यही कह रहा हूँ कि जो हम कहते हैं जो हमारे मंशूर में शामिल है कि जो हालत इस मुल्क की इमरान खान साहब ने की है, ये आपके सामने आ माँ गई। जी, आपने गली इन्हों का कहना है कि इमरान खान ने सारा बेड़ा गर्क किया है। आपने 1 बाय 1 एक एक गली देख ली है, एक एक घर देख लिया, मैंने देख लिया, देख लिया। आपको यही लेकिन आप भी घूमती नुमाइंदे ये कहती है आपको जानती नहीं है। आपको यही बात मैं बिल्कुल ये खवातीन कुछ जो है वो घर से बाहर नहीं भी होती। बहरहाल मैं आपको बता रहा हूँ कि ये जो हालत है इसके जिम्मेदार जो 4 साल दौर था वो पीटीआई है। माँ जी ਤੁਹਾਨੂੰ पता है कि ਇਹ ਵੀ खतरनाक जे ਇਹ भी बम जे हैं? ਇਹਦੇ ਤੋਂ भी डर है, तो पार्ट ਜਾਂਦਾ। मैं भी उधर खलोता है। माँ जी इधर मुंह करो, ਇਹ ਤੇ ਪਾੜ ਗਿਆ ना ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਉੱਤੇ ਤੇ ਮੈਂ ਵੀ ਉੱਤੇ, ਸਾਰੇ ਹੀ। ਹੁਣ ਕੀ ਕਰੀਏ, ਮਜਬੂਰੀ ਹੈ ਭਰਾਵਾ। ਹਾਂ ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਇਹਦੇ ਬੱਚੇ ਨਾ ਪਾਲੀਏ ਤਾਂ ਫਿਰ ਰੋਟੀ ਕਿੱਥੋਂ ਪਕਾਈਏ ਅਸੀਂ? ਐਤਕੀ ਵੋਟ ਕਿਹਨੂੰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਤੁਸੀਂ? ਅਸੀਂ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਵੋਟ ਦਿੱਤਾ, ਜਦੋਂ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਕੋਈ ਸਹੂਲਤ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਅਸੀਂ ਵੋਟ ਕਾਹਦੇ ਦੇਣੇ? ਐਤਕੀ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਵੋਟ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ ਤੁਸੀਂ? ਇਹ ਹੁਣੇ ਮਲਿਕ ਅਸਦ ਖੋਖਰ ਸਾਹਿਬ ਵੀ ਖਲੋਤੇ ਨੇ ਇਲੈਕਸ਼ਨ 'ਚ। ਇਹ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕੋਆਰਡੀਨੇਟਰ ਹੈਗੇ ਨੇ, ਜਾਣਦੇ ਹੋ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ? ਕਦੀ ਗੇਸ਼ ਕਹਤਾ ਲੈ ਗਏ ਵੋਟ ਮੰਗਣ ਆਇਆ ਕਦੀ ਕੋਈ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ? ਬਦਲ ਕੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਮੈਂ ਅਸੀਂ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦੇ ਵੋਟ ਹੈ। ਵੋਟਾਂ ਵੀ ਆ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਅੰਜ ਨਹੀਂ ਪੁੱਛਦੇ ਕਿਸੇ ਦੀ ਵੋਟਾਂ ਵੀ। ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਸੁਣਨ ਆ ਗਏ ਨਾ ਤੁਹਾਡੀ ਮਾਂ ਜੀ। ਹਾਂ ਵੋਟਾਂ ਵੀ ਆਉਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਨੇ, ਬਣਾ ਕੀ ਇਹ ਗਲੀ ਮਸਲੇ ਦੇ ਪਹਿਲੇ ਆਉਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਨੇ। ਗੈਸ ਵੀ ਆਉਣੀ ਇਹ ਚਾਹੀਦੀ ਦੇਖੋ ਨਾ ਤਾਰਾਂ ਵੀ ਥੱਲੇ ਨੇ, ਤੁਸੀਂ ਉੱਥੇ ਖਲੋਤੇ ਭਾਵੇਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਰੰਟ ਲੱਗ ਜਾਏ। ਹੈ। ਚਾਹੀਦਾ ਨਾ ਮਸਲਾ ਹੋਣਾ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਹੂਲੀਅਤ ਮਿਲਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਨਾ, ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿਉਂ ਲੱਗੇ ਹੈ बाजी? ना यहाँ पे सहूलत है, ना पानी है और ना ही गैस है, दोनों चीजें नहीं है। पानी का बिल 20-20 हजार रुपया दे रहे हैं हम लोग, ये कोई फायदा तो नहीं है ना हम लोग का। आते हैं कनेक्शन काट के चले जाते हैं बस, ये कोई अच्छी बात तो नहीं है ना। मुझे 2 दफा 20-20 हजार रुपया बिल आया है, ना इन्होंने कम किया, ऊपर से कहते हैं नेट पे चढ़ गया, बस ठीक है। ये इमरान खान या नवाज शरीफ है, कोई भी है ना, इन दोनों का बड़ा करो को, मैं तो यही बोलूंगी। मलिक साहब किसी से डरती हूँ। उन्होंने कहा इमरान खान दा ते नवाज शरीफ दोनों में बेड़ा गर्क होया। नवाज शरीफ ਤੁਹਾਡੇ ਵੱਡੇ ਨੇ, जो मर्जी हो, मुझे किसी से कुछ लेना देना नहीं है, क्योंकि हमारे घर में पानी के बिल पैसे के 20-20 हजार रुपया दिया हुआ उन लोगों ने, ठीक है। और गैस है वो है ही नहीं है। कनेक्शन है पानी के? पानी का कनेक्शन अब मैंने करवाया अपने जरिए 20 हजार लगा के। सर दूसरी तीसरी गली से पानी लेके आए हैं। कोई भी हो, चाहे मुझे गोली मार दे इमरान खान नवाज शरीफ दोनों के। मैं भी आपको गोली मार दे मेरी बहन। मैं बोल रही हूँ ना, सच की बात बोलते हैं। सच बोलने का आपको हक है, सच बोलने। ये माइक आपके आगे इसलिए कि बोले सच। देखिए इमरान खान, देखिए नवाज शरीफ, देखिए नवाज शरीफ। 20 हजार मैंने बिल दिया और अभी भी मेरा बिल मेरे पास पड़ा, जो मैंने वो खुद किस्त करके मुझे 5000 दे के दी है, और ये अच्छी तरीका। अब आपको पता है ये सारे आपके 20 हजार रुपए के मकरूज हो गए हैं। वो इमरान खान है, वो शहबाज शरीफ, नवाज शरीफ, इनसे लेना है आपने। मुझे इन लोगों ने देने, ये तो खुद लोगों की जेबें दे रहे हैं। फकीरों की तरह मांग मांग के दूसरों से हमें दे हमें दे। कौन दो वाले रहे हैं? नूनो ले, नवाज शरीफ और नून लीग वाले भी। तो ਤੁਹਾਡੇ ਤੇ ਗੱਲ आ गई जैसे। नहीं बाजी कैसे कैसे कौन ले रहे हैं आपसे? ये जमदाद ले रहे हैं, किस चीज की ले रहे हैं? हम लोगों के लिए ले रहे हैं ना आप लोग, तो हमें तो कुछ भी नहीं दे रहे। हमारे घर से 20-20 हजार उल्टा हमें बिल दे रहे हैं, कनेक्शन है लाइट के, वो भी डबल ट्रिपल हर चीज हम लोग को। हमें कोई फायदा नहीं है आप लोग को वो वोट देने का भी,
और किसी चीज का भी हमारे हक आप लोग अदा करते ही नहीं हो। हाँ। हर महीने हर साल इसी चीज की बहस होती है। आप लोग आए, हम आपकी ये काम करेंगे, हम आपके ये कर देंगे। बताएं इस गली का हाल देखें और हम लोग का भी हाल देखें। हाँ। या आप लोगों ने बनाए हुए फकीरों वाले हाल हम लोगों के। हाँ, बाहर से कर्जे लेते हैं आप लोगों के लिए बाजी, बाहर से आपके लिए कर्जे लेते हैं। हमारे घर में पानी मैंने 20,000 रुपए दे के मैं 3 दफा बिल वालों के पास गई है, पानी बिलों के पास। उन लोगों ने हमें जी वो नेट पे चढ़ गया, नेट पे क्या चढ़। बाजी इन लोगों की बातें तो महकमे वाले भी नहीं सुनते, लेखें दसो साड़ी तो सुनना ही कोई नहीं। बाजी आपको पता है हमारी जब गवर्नमेंट नहीं होगी तो हमारी बात कौन सुनेगा? गवर्नमेंट भाई मेरे गवर्नमेंट की बात कर रहे हैं, गवर्नमेंट पता नहीं है कौन है। वजीर आजम है इनके शहबाज शरीफ साहब। नहीं पता, नाम इमरान खान को जानती हूँ, ना नवाज शरीफ को बाजी मैं जानती हूँ, बताऊं, मुझे नहीं पता। बाजी वजीर आजम ना नून के हैं, इनके हैं, पता नहीं होंगे इनकी इनके भाई, हुकूमत है। मुझे नहीं पता। इनकी हुकूमत है तो ये इस तरह गलियों में धक्के खाएं। इनकी है हुकूमत, ये धक्के नहीं खा रहे आपके लुटेरे लूट रहे हैं हम लोगों को, गरीबों को। ये हाल हम लोगों का कर दिया है आप लोगों ने। 20,000 रुपए यकीन करें मुझे इनसे लेना है आपने, 5 नून साल से। हो गए कर लिए और मैं तीसरी दफा 20,000 पानी का बिल दे रही हूँ। किस चीज का मुझे वजीर आजम से लेना है आपने? पता नहीं कौन सा वजीर है, वो उल्टा और मुझे भेज देगा। ये सुन ले, ये आप मुझे उल्टा और भेजेंगे। हाँ। ये उस चीज का मुझे नॉलेज है। हालांकि आप टैक्स देती हैं, सारी सहूलियत इन्होंने आपको देनी है मेरी बहन, गैस, पानी, बिजली सारी। सिलेंडर जला रहे हैं आप लोग? सिलेंडर जला गया, सिलेंडर फट गया हम लोगों के, जलाने तो दूर की बात, हमारी किस्मत है फटी हुई इस गली में आ। सिलेंडर भी दोनों मिलते हैं हमें, उस पर भी कोई काबू नहीं कर पाता। पता नहीं किस चीज के ये वो वजीर आला, वजीर आजम। मैं तो इन चीजों में यकीन करें मैं वोट नहीं देती। अब नहीं देना वोट? मैंने वोट देना ही नहीं। पहले दिया था वोट। दे के पछताए हमें हम लोग तो। पीटीआई को दे दो वोट, नून लीग वालों को दे दो, वो जो आता है वो एक से बढ़कर एक आता है। आप लोग जब बिल लेना आता है ना, आप लोग ने ये क्या उसको कहते हैं वोट, तब आप लोग दरवाजे नो कर करके घर घर चलते हैं। बाजी के जज्बात से ये पता तो चला कि जो वो 4 साल दौर था वो उन लोगों को 40 साल पीछे ले गए। हेलो, वो कह रहे हैं 4 साल से बुरे हाल है, उससे पहले हाल ठीक थे। पहले हाल ठीक थे, हाँ उससे पहले थोड़ा 4 साल पहले ठीक थे। बच गए हो। अब इमरान खान ने बड़ा करा की करती। नाज़रीन, PP 168 के अंदर जितनी भी गलियों में हम लोग गए हैं, वहां जाके सबसे मेन जो शिकायत मिली है वो यही मिली है कि लोगों के घरों में पीने का साफ पानी मौजूद नहीं है। ये वो आखिरी गली है जिसके बारे में वो शख्स बोल रहा था कि जी हमारी गली में है, वहां पे भी पानी का कोई निजाम नहीं है, पानी का कोई कनेक्शन मौजूद नहीं है। ये गैस के मीटर लगे लेकिन लोगों के घरों में गैस कोई नहीं आती है। सीवेज सिस्टम अरसा दराज से यहाँ का खराब है, गलियां ऊंच नीच का शिकार हैं, कहीं भी जो है वो बैलेंस नहीं है किसी भी गली में, कहीं किसी गली का बेड मौजूद नहीं है। बुरे से बुरे हालात PP 168 की गलियों के हैं। हम लोग इसलिए यहाँ पर मौजूद थे कि हर बंदे से बात करें, हर शख्स से बात करें, उनसे उनके मसाइल भी हम लोग जानें, क्योंकि लोगों के पास होना इसलिए ज़रूरी है क्योंकि वही लोग हैं जिन्होंने इन्हें वोट देने हैं, या PTI को वोट देने हैं या पीपल्स पार्टी को वोट देने हैं। लेकिन अब लोगों का ये कहना है कि जब तक हमारे मामलात, हमारी इश्यूज हल नहीं किए जाएंगे, हमें सहूलियात नहीं दी जाएंगी, उस वक्त तक हम किसी को वोट नहीं देंगे। अब काम पहले होगा, वोट बाद में होगा, ये कहना है अवाम का। प्रोग्राम का वक्त यहीं पर खत्म होता है। PP 168 से आपसे इजाजत लेते हैं। अगले प्रोग्राम तक अपने मेजबान मोहम्मद आतिफ भट्टी और टीम आपकी आवाज को इजाजत दीजिए। दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज।